ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए सुबह की शुरुआत करते हैं, बाबा के साथ करते हैं। आइए मिलकर एक नया दिन फिर से शुरू करते हैं, बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और इस नई सुबह का आनंद लेते हैं अपने साईनाथ के साथ। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं जिनको हम सुलझा नहीं पाते, जिन सवालों में हम उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन आपको पता है, आशीर्वाद और प्रार्थना, इन दोनों में बहुत ताकत है। जब आशीर्वाद हम बड़ों का लेते हैं तो वो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम ज़रूर आता है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना हमारी जब प्रभु स्वीकार कर लेते हैं तो हमारा जीवन उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश से भर जाता है। और जब उनका प्रकाश मिलता है ना, तो फिर कहीं अंधियारा दिखता ही नहीं है, हर जगह उजाला ही उजाला लगता है। लाइफ में प्रॉब्लम्स है, कोई चिंता नहीं करनी है। प्रार्थना कीजिए, नाम जाप कीजिए, आराधना कीजिए, उस ईश्वर के सहारे बैठ जाइए। बैठने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ करेंगे नहीं, बैठने का मतलब ये है सब कुछ करेंगे लेकिन नाम तेरा लेंगे। और फिर सब कुछ जब उसके नाम से शुरू होगा ना, तो फिर हमारी चिंता तो होती ही होती है, वो उनकी चिंता भी बन जाती है। क्योंकि आपको पता है, जब भक्त अपने भगवान पर बहुत विश्वास रखता है ना, तो उसकी जीत की चिंता उसके साथ साथ उसके ईश्वर को भी होती है। भगवान भी अपने भक्त की लाज ज़रूर बचाते हैं। हम कहते हैं ना, बाबा श्रद्धा की लाज रखना, तो ये सिर्फ हम कहते ही नहीं हैं, हम उनको बोलते हैं और वो इस बात को सुनते भी हैं और हमारी लाज रखते भी हैं। आपने कितनी बार देखा होगा, कहीं आप ऐसा फंस गए जहाँ पे आपको लगा कि अब तो गए, लेकिन नहीं गए, कहीं ना कहीं से बच जाते हैं, कहीं ना कहीं से हमें कोई सहारा मिल जाता है। लास्ट मोमेंट पे ऐसा होता है कि कोई ना कोई आकर हमें बचा लेता है। तो रखते हैं वो लाज। बस छोटी छोटी चीज़ों को गौर करने की ज़रूरत है। आप अभी भी अपनी लाइफ में गौर करेंगे ना, तो बहुत सारे चमत्कार आपको खुद ब खुद दिख जाएंगे। अब चमत्कार कह लो, लीला कह लो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को लेते कैसे हो। तो चलिए, ये सुबह बहुत किस्मत से मिली है। हर एक पल कीमती बहुत है। पल पल में हमें हर एक खुशी को जीना है। मालूम नहीं कल क्या होगा, हम नहीं जानते। आने वाला पल कैसा होगा, ये भी हम नहीं जानते। लेकिन जो चल रहा है वो तो हम जान रहे हैं ना, वो तो हम देख रहे हैं। तो आइए उसको खुशी से जी लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप इतनी तारीफ़ कर देते हो मेरी कि मैं बाबा के सामने बैठती हूँ तो बस ये कहती हूँ, प्रभु बस सबको खुश रखना। क्योंकि अगर हमारी कुछ छोटी सी हेल्प से या फिर हमारे किसी छोटे से कार्य से किसी को खुशी मिलती है, तो हमें उसका कारण बनाए रखिएगा। हम सदैव वो कारण बने रहें जो किसी की खुशी के लिए हो, जो किसी के जीवन में किसी को 2 पल की मुस्कुराहट दे सके उसके चेहरे पर। यदि वो वजह हम हो तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। देवा, रहम नज़र करना मेरे प्रभु। आपकी कृपा से ही ये सुबह की शुरुआत हुई है, आपकी कृपा से ही मैंने ये नया दिन देखा है, हम सब ने ये नया दिन देखा है। रात सुख से बीती है, आपकी यादों में बीती है, आपके सपनों में बीती है। कल क्या करना है ये सोच सोच कर हम परेशान थे, लेकिन सुबह उठे हैं तो ऐसा लगता है कि प्रार्थना करेंगे, बाबा सब स्वीकार करेंगे। तो जी हाँ, आज के इस दिन का आनंद लीजिए। कल जो हो गया था उसको भूल जाइए। कल क्या होगा अभी से मत सोचिए, जो चल रहा है ना उसको जी लीजिए। यही पल अपना है, बाकी आने वाला है कि नहीं है, बीता हुआ तो आएगा ही नहीं। क्या फ़र्क पड़ता है इन दोनों चीज़ों को याद करने का, है ना जी। तो चलिए शुरू करते हैं। मालिक से प्रार्थना करते हैं, अपने बाबा से कहिए, प्रभु हे साईनाथ, हम ये नया दिन शुरू करने जा रहे हैं। मेरे देवा, आप अंग संग रहना, हर पल हर घड़ी हर परिस्थिति में मेरा साथ देना। कोई सहारा ना हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप मेरा सहारा बनना मेरे साईं। मैं किसी भी जगह रहूं, कैसी भी परिस्थिति में रहूं, किसी के भी साथ रहूं, आप मुझे मेरी हर सफ़र में मिलना। मेरी हर राह पर मेरा आपको देखना बहुत ज़रूरी है। आपसे ही है मेरी खुशी, आपसे ही मेरा हर एक पल है। हे प्रभु, मैं भूल कर भी कोई गलत कार्य ना करूं, मैं कभी किसी का बुरा ना चाहूं, कभी किसी के लिए कुछ गलत ना कहूं, ना ही मेरे विचारों में किसी के लिए कोई ऐसे विचार हों जो गलत मुझे रास्ते पर ले जाए या फिर गलत सोचने पर मजबूर कर दें। रहम नज़र करना, दया करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो साईनाथ से प्रार्थना करते हुए
आज आपको पता है कल मुझे कुछ मैसेजेस मिले थे। उन मैसेजेस में क्या था कि बाबा की कृपा थी, आशीर्वाद था और भक्त का प्यार था। जैसे कि क्या था मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला मैसेज मुझे जिज्ञासा का मिला था। जिज्ञासा ने लिखा है, हेलो अनुदी, मैंने अभिषेक जीजू के लिए आपसे प्रार्थना करवाई थी। पैर से वो बहुत परेशान थे, दी बाबा की कृपा से अब उनका पैर सही हो गया है। थैंक यू सो मच मेरे बाबा। तो जी साईं है ना, कुछ भी कर सकता है मेरा। तो बाबा ने आशीर्वाद दिया और जिज्ञासा की जो जीजा जी हैं, जीजू सॉरी, तो उनका जो पैर जिससे वो परेशान थे वो बिल्कुल ठीक हो गया है। इसके लिए हम अपने बाबा का बारंबार धन्यवाद करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मेरे साईनाथ। और थैंक यू जिज्ञासा आपका भी, जो आपने हम सबके साथ शेयर करा। ठीक है। और एक मैसेज और है जिसमें लिख रही हैं ये, ओम साई राम दीदी, आपने मेरी मम्मा सुदेश दुआ के लिए कुछ दिन पहले प्रे किया था फॉर हर हेल्थ इश्यूज़। सो टू साईं बाबा जी की कृपा और आप सबकी प्रेयर की वजह से मेरी मम्मा की सर्जरी अच्छे से हो गई है। शी इज़ रिकवरिंग नाउ। थैंक यू सो मच बाबा जी। अनु दीदी आपको भी थैंक यू, और हमारी साईं दीदार फैमिली में भी सबको थैंक यू। प्लीज़ आप प्रेयर में मेरी तरफ से सबको थैंक यू बोल देना। बाबा ब्लेस ऑल ऑफ अस। साईं राम जी, जय साईं राम। सो थैंक यू डियर। आपका नाम तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। अच्छा, आपका नाम पल्लवी दुआ है शायद। ठीक है ठीक है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मम्मा ऐसे ही स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। मेरी तो बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है, क्योंकि घर में जो माँ होती है ना, वो हमेशा स्वस्थ ही रहनी चाहिए, क्योंकि माँ को देख देख कर ही हमारा हर एक पल निकलता है। माँ को तकलीफ़ होती है तो पूरे घर को तकलीफ़ होती है। इसीलिए मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, साईं बाबा हर एक माँ को सुखी रखना, हर एक माँ को खुश रखना, हर एक माँ को स्वस्थ रखना, मेरी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। और हमारे पिताजी को भी स्वस्थ रखना, जितने भी हैं सभी को खुश रखना मालिक, मेरी आपसे बारंबार ये प्रार्थना है। तो थैंक यू सो मच पल्लवी, आपने हमारे साथ शेयर किया इस नीला को। हम बाबा का भी धन्यवाद करते हैं और आपका भी धन्यवाद करते हैं। तो अब देख लेते हैं जिनका जन्मदिन है, तो कुछ तबीयत भी ख़राब है किसी की। तो एक हमारी प्रार्थना में जो नाम है, तुलाराम पटौदी जी की तबीयत ठीक नहीं है, मालिक उन्हें स्वस्थ रखे, सेहत अच्छी रखे बाबा, उनकी कृपा। बाबा पर जो उनका प्यार है, साईं उस प्यार से उनको ठीक कर दें। मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है कि देवा इन्हें स्वस्थ रखना, हेल्दी रखना, हैप्पी रखना, और जल्दी से इन्हें ठीक कर दीजिए मेरे साईं। हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी तुलाराम जी स्वस्थ हो जाएं। तो हमारे मुनमुन आंटी जी का बर्थडे था और हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे। हमारे आंटी जी कहते हैं, अनु तुमने सबको विश किया, मुझे नहीं किया। सॉरी आंटी जी, मेरा ध्यान नहीं गया शायद इस मैसेज पर फिर भी आपको जन्मदिन की आंटी जी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सदा खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। मेरी बाबा जी से प्रार्थना है कि आपको साईनाथ हमेशा खुशियों में रखें, हमेशा सुखी सुख रहे आपके जीवन में। मेरे बाबा के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और लक्ष्य पांडे जी का जन्मदिन है आज, तो लक्ष्य जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम साईनाथ से प्रार्थना करते हैं कि ये खुश रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, मालिक इनके जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन हो, और ये जिस भी परिस्थिति में रहें साईनाथ इनको बहुत सारी खुशियाँ दें, बहुत सारी हिम्मत दें, और आपके आशीर्वाद से देवा इनके जीवन में आया हुआ हर दिन खुशियाँ लेकर आए और आपका प्यार लेकर आए। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि जो रहे जहाँ रहे खुश रहे, हेल्दी रहे। सो एक बार फिर से हैप्पी बर्थडे लक्ष्य जी। और मानिक देवनाथ अंकल जी की तबीयत ठीक नहीं है, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं अंकल मानिक जी को बिल्कुल ठीक कर दिए देवा जी। साईनाथ मानिक अंकल जी को बिल्कुल स्वस्थ कर दीजिए। हमारी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है देवा कि मानिक अंकल जी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं, उनके जीवन में आई हुई समस्या का समाधान आपकी कृपा से जल्द हो जाए। और नरेश कुमार दुआ जी की तबीयत ठीक नहीं है, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं नरेश कुमार दुआ जी की तबीयत जल्द से जल्दी ठीक हो जाए, वो स्वस्थ हो जाएं, हेल्दी हो जाएं, उनके जीवन में आई हुई समस्या का जल्द से जल्दी समाधान हो जाए। बाबा कृपा करना, दया करना। और संदीप सोलंकी जी का जन्मदिन है। संदीप जी आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपके जीवन का हर दिन खुशियों से भरपूर हो, आप जो चाहते हैं लाइफ में आपकी हर एक विश पूरी हो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और अभिषेक जी की हेल्थ अच्छी नहीं है, हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि अभिषेक जी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए, उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए। साईनाथ कृपा करें कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। और 23 मार्च को आस्था जी का बर्थडे था, हम उन्हें विश नहीं कर पाए थे। हैप्पी बर्थडे आस्था जी। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा के आशीर्वाद से आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। हम बाबा से ये प्रार्थना करते हैं कि आप जल्द से जल्दी
आपकी हर एक विश पूरी हो, देवा आपको सदा खुश रखे। और आज माला आंटी जी का जन्मदिन है। माला आंटी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे माला आंटी जी। साईनाथ आपको खुश रखे, हेल्दी और हैप्पी रखें, आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे, आप हमेशा तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें। मेरी बाबा जी के चरणों में यही प्रार्थना है। तो ये कुछ नाम थे प्रार्थना के। आइए अब आज की लीला को सुन लेते हैं। साईं चरणों में कौन सी लीला आज हम सुनने वाले हैं, आइए देख लेते हैं। नमस्ते अनुजी, नमस्ते साईं दीदार फैमिली। मैं भक्तों के पास तो बहुत सारी लीलाएं होती है, मेरे भी पास बहुत सारी लीला है। उसी में से ये एक लीला मैं भी हम सब साईं दीदार फैमिली में के परिवार को मैं शेयर करना चाहती हूँ। यदि मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करें। ये बात अभी कुंभ के समय की 1.5 महीने पहले की बात है। हम लोग कुंभ के लिए जाने के लिए, मेरा बेटा बहुत ही उत्साही था, लेकिन हाँ नहीं ऐसा सब कुछ चल रहा था, क्योंकि मुझे अस्थमा का भी प्रॉब्लम है। उसकी वजह से मुझे शायद डॉक्टर परमिशन दे या ना दे, इसी सब विचारों में हम लोग थे। जैसे तैसे भाई हाँ चलो चलते हैं, देखेंगे जो होगा सो। तो पहले मुझे उसके से पहले डॉक्टर के पास में जाके डॉक्टर से परमिशन लेनी थी। तो हम लोग का जब फिक्स हो गया कि अभी जाना है, कुंभ के लिए निकलना है 2-4 दिन बाद, उससे पहले मैं डॉक्टर के पास गई। मेरे जिन अस्थमा के जो डॉक्टर हैं उनको मैंने पूछा कि ओपीडी में मैं पहले बैठी हूँ थी। मैं जब ओपीडी में बैठी थी तो उसी समय मुझे एक ऐसा मैसेज आया कि तुम घबराओ मत, तुम्हारा सब बंदोबस्त में हो जाएगा, तुम डरो मत। ये साईं दीदार फैमिली से ही मैसेज आया था। और उसी समय जब मैं ओपीडी में बैठी थी, मेरे हस्बैंड के 10 दिनों की उन्होंने छुट्टियां भी पास करवा दी थी। तब तो मुझे थोड़ा सा बहुत कुछ बता नहीं सकती मैं, क्या मेरे दिमाग में चल रहा था, मैं कैसे फील कर रही थी। फिर डॉक्टर के पास अंदर कैबिन में बुलाया उन्होंने। मेरा जब नंबर आया तो फिर डॉक्टर को बोले अभी तो आप गए, 15-10 दिन तो है मेरे पास से, क्यों फिर से रिटर्न, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं बोली तबीयत तो ठीक है, लेकिन मुझे कुंभ जाना है। वो एकदम शौक से मेरे तरफ देखने लगे। बोले क्या? डॉक्टर कहने लगे। तो मैंने कहा कि प्रयागराज जाना है, मुझे आपसे परमिशन चाहिए और दवा लिख के दीजिए। तो डॉक्टर ने कहा कि कौन आया है आपके साथ? तो मैंने कहा बेटा है, वही पीछे लगा हुआ। तो बोले बुलाओ उसे अंदर। फिर मैंने भी उसे बेटे को बुलाया कैबिन में। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें मम्मी की कंडीशन पता नहीं है क्या? मैं तुम सब लोग जाओ ना, उनको क्यों लेके जा रहे हो? गांव में जाने के बाद में उनका इतना तबीयत खराब हो जाता है, वहाँ पे क्या करोगे? तो फिर डॉक्टर के सामने तो वो कुछ नहीं बोला। फिर हम लोगों ने वहाँ से दवाइयाँ ली और फिर वही वहाँ से फिर निकलते समय मुझे कहता है, फिर मैं कहा पापा की छुट्टियाँ भी हो गई, अभी क्या करें? तो वो बोलता है मम्मी तुम अपना उपाय करो, चलो घर चल के देखेंगे। तो मेरा उपाय यही, मैं जब ज़्यादा दुविधा में पड़ जाती हूँ तो मैं साईं बाबा से हाँ या ना में 2 चिट्ठियाँ निकाल लेती हूँ। तो फिर वैसे ही फिर आया तो चिट्ठी में था कि घर में आई। और पहले तो मैंने बाबा से बहुत जो अरदास की थी, मैं आपकी ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं वो रात में दोपहर में तभी देखती हूँ, सुबह में मैं देख नहीं पाती हूँ। तो जो आपने वर्ड कहे थे वही उसी दिन मैंने बाबा से भी वही अरदास की थी। लेकिन मुझे तो वो रात में 11 बजे पता चला कि वो आपने कौन से अरदास किए थे। लेकिन मैंने उससे पहले वही शब्द जो आपने कहे थे उसी दिन मैंने बाबा से कहे थे। और मुझे इतना मेरा दिल इतना भर आया कि मैं बता नहीं सकती। मेरे अश्रु रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर उसके बाद में जब चिट्ठी में आया कि जाओ करके, मैंने बाबा से विनती की थी कि जैसे हम लोग सब सही सलामत जाए वैसे ही हम आ
आए, हमको कुछ भी ना हो, मेरे परिवार को, मुझे तभी हमें परमिशन दिए, नहीं ना वरना ना दे। तो बाबा की चिट्ठी में जब हाँ आया तो हम लोग गए। गए तो हम लोगों का सब कुछ मतलब अच्छा, रूम, रहने की सुविधा सब सब अच्छा हो गया, बाबा की कृपा से सब अच्छा हो गया। पर सिर्फ लास्ट समय जब चित्रकूट के लिए हम लोग निकले तो वहाँ हमको पूरी अरेंजमेंट नहीं होने के कारण हम लोगों ने 1 बजे सोचा कि वहाँ से रिटर्न आ जाए। तो वहाँ से हम लोग जब वापस आ रहे थे तो वो समय इतना, बाबा तो परीक्षा, मुझे तो ये पूरा विश्वास था कि मेरी किस तरीके से बाबा परीक्षा लेने वाले, ये मुझे नहीं, लेकिन परीक्षा लेंगे ज़रूर और वो लेंगे ही, मुझे ये पूरा विश्वास था। इसी वजह से मैं हर बार मतलब वही मेरे दिल में सब चलते रहता था दिमाग में कि बाबा मेरी किस तरीके से परीक्षा लेने वाले हैं। जब हम लोग वहाँ से 1 डेढ़ बजे के करीब वहाँ से निकले रिटर्न, गूगल का रास्ता हम लोगों ने, बच्चों ने शॉर्टकट से अपनाया था। जहाँ से गाड़ी हमारी स्टार्ट हुई तब मतलब 1 घंटा तो ट्रैफिक में गया। उसके बाद में जब लगा रोड रास्ता, वो पूरा जंगल का 250 किलोमीटर का इतना बड़ा जंगल था कि वहाँ सिवाय हम लोगों, जितने रास्ते में गए हम लोग को ये भी नहीं पता था ये रास्ता सही भी है या नहीं। पूरा जंगल ही जंगल था। और जैसे ही मतलब वो जंगल स्टार्ट हुआ 10 मिनट, इतना मतलब वो बहुत घबराहट सी एक छूट गई। सब लोग आजू बाजू सब मतलब मेरी बहन वगैरह सब पीछे में वो लोग भी थे। वो थोड़ा देर के लिए वो लोग भी मतलब सो रहे थे। मैं 2 चेयर के बीच में, ड्राइवर और मेरा बेटा, वो ड्राइवर भी और मेरा बेटा भी दोनों ही एक उम्र के 25 साल के थे। और मैं उनके बीच में से, वो देखते हुए भी मुझे भी काफ़ी मतलब डर लग रहा था। मैंने अपना काउंटर निकाला और जो साई नाम, साई साई का जो नाम जपना मैंने चालू किया, तो हमारे उतने रोड में सिर्फ 4 गाड़ियाँ दिखी अपोजिट साइड में जाते हुए, उसके सिवा कुछ नहीं। 2.5 घंटे का, 250 किलोमीटर वो था, 3 घंटे का रास्ता था। और उसके बाद में हम लोगों को हाईवे मिला, तब जाके हमारी जान में जान आई। पर हमें कुछ भी नहीं हुआ रास्ता में। लोमड़ी, हिरण, ऐसे क्या-क्या थे, गाय के झुंड इतनी रात को, आधी रात को, 3 साढ़े 3 बजे बजे भी। तो हम लोग काफ़ी ऐसे डर गए थे। बाद में जब वो लोग बहन लोग वगैरह उनकी थोड़ा उड़ गए तो वो भी हनुमान चालीसा बोलने लगे, वो भी मंत्र जप करने लगे। तो इस तरीके से बाबा ने हमें उस तकलीफ से बाहर निकाला। और क्या बोलूँ कि हम लोग सही सलामत अपने घर वापस आ गए। बस यही लीला थी बाबा की, जो उन्होंने कर दिखाई हमारे साथ। और सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ, इसलिए बाबा का हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और आपका भी, कि आपके ज़रिए से हमें इतना अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला और अब हम अपनी लीलाएँ आप सभी के साथ में शेयर कर सकते हैं। जी, धन्यवाद। तो सब बाबा की कृपा से होता है। बाबा ना चाहे तो हम कुछ नहीं कर सकते और बाबा चाह ले तो वो भी कर सकते हैं जो हमने सोचा तक नहीं होता। तो बाबा की कृपा अपरंपार है। साईं लीला जितनी सुनो उतनी कम है। हे देवा, जैसे आपने इन पर कृपा करी, सभी पर कृपा करना, सबके बिगड़े काम बनाना, सबके घर में खुशियाँ लाना मेरे साईं। सबका हर एक काम बनता जाए, मेरी आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है। देवा रहम नज़र करना। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे साथ लीला को शेयर किया, हमें बहुत खुशी हुई। आइए अब 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। आइए शुरू करते हैं आज का दिन श्री साईं चरणों को स्पर्श करते हुए नए दिन की शुरुआत।
और आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।